हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज परपेचुइटी। ठीक है, तो ये जो पूरा लेक्चर होने वाला है इसमें आपको मैं परपेचुइटी का एक एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा। वैसे ही ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको एक एक बता दूंगा। प्लस उसके साथ साथ एमएल अग्रवाल से प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो इस वीडियो को एकदम आखिरी तक आप देखिएगा। ठीक है, और किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई भी अगर इस चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तब। तो स्टार्ट करते हैं परपेचुइटी के साथ। तो परपेचुइटी को समझने से पहले अपन ये याद करते हैं, क्लास 11th में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एन्युटी। ठीक है, एन्युटी का मतलब क्या होता था? एन्युटी वाज लाइक कि इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छे से सुनिएगा, एन्युटी का मतलब क्या होता है? इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि समझ लीजिए कि मैं आज बैंक गया। ठीक है, बैंक में जाके मैंने बैंक वालों को बोला कि भैया मेरा आप एक रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खुलवा दो। क्या खुलवा दो? रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम लोग आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, मैंने बैंक वालों को बोला कि आप मेरा 5,000 रुपीज पर मंथ का रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खुला दो। मतलब एवरी मंथ मेरे अकाउंट से कितना रुपया निकलने वाला है? 5,000 रुपीज। अब बैंक वालों ने पूछा कि भैया आपको कितने साल तक का चाहिए? तो मैंने बोला फॉर 2 इयर्स। कितने साल तक का? फॉर 2 इयर्स, मतलब 2 साल तक एवरी मंथ मेरे अकाउंट से 5,000 रुपीज करके डेबिट होते जाएगा। दिस इज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब एक टाइप का सेविंग अकाउंट हो गया आपका, जहां पे आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर क्या देखिए कि 5,000 रुपीज जो है ये मेरा फिक्स्ड है, एवरी मंथ निकलेगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एवरी मंथ, एवरी मंथ हर महीना मेरा 5,000 रुपीज निकलेगा। स्टार्टिंग का डेट मेरे को पता है, जिस दिन मैं बैंक गया उसी दिन मैंने स्टार्ट किया। और एंडिंग का डेट भी मेरे को पता है, एंडिंग कब होने वाला है? आफ्टर 2 इयर्स, बिकॉज 2 साल के लिए मैंने करवाया। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक एन्युटी, जहां पे हम लोग को स्टार्टिंग का डेट भी पता होता है और कब एंड होने वाला होता है वो भी अपने को पता होता है। क्लियर है? ये होता है बेसिक एन्युटी। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड परपेचुइटी। ठीक है, तो परपेचुइटी में क्या होता है कि परपेचुइटी में एक तरीके की एन्युटी ही होती है। परपेचुइटी क्या होती है? एक तरीके की एन्युटी ही होती है। बट इसमें कब आप स्टार्ट कर रहे हो ये आपको पता है, बट एंडिंग कब होने वाली ये आपको नहीं पता। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? परपेचुइटी इज एन एन्युटी इन विच पीरियोडिक पेमेंट्स बिगिन ऑन ए फिक्स्ड डेट एंड कंटिन्यू फॉर एवर। मतलब स्टार्ट कब होने वाला है ये आपको पता है, लेकिन खत्म कब होगा ये आपको नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मैंने आज एक घर खरीदा। ठीक है, अब वो जो मैंने घर खरीदा उसको मैंने रेंट पे चढ़ा दिया। मतलब अब उसको मैं रेंट पे लगा रहा हूं, वहां से मैं क्या वसूलने वाला हूं? रेंट लेने वाला हूं। ठीक है, अब जिस दिन मैंने उसको रेंट पे लगाया वो तो मेरे को पता है किस दिन लगाया मैंने, लेकिन मैं कब तक वहां से रेंट लूंगा, कब तक वहां से मैं रेंट लूंगा ये मेरे को नहीं पता। तो वहां से जो मेरा फिक्स अमाउंट आ रहा है, जो घर है मेरा, उस घर से जो मेरा फिक्स अमाउंट आ रहा है, दैट इज नथिंग बट योर एन्युटी। और हर महीने मेरे पास आ रहा है। ठीक है, लेकिन कब तक ये आने वाला है ये मेरे को नहीं पता, बिकॉज मेरे को खुद को नहीं पता कि मैं उस घर को कब तक मैं रेंट पे चढ़ा के रखूंगा। सो दैट इज व्हाट योर परपेचुइटी इज। परपेचुइटी इज नथिंग बट योर एन्युटी where the periodic payment begin on a fixed date पे आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाता है और फॉरएवर आपका कंटिन्यू रहता है। जब क्योंकि इसमें आपको ये एंडिंग डेट जो होता है वो पता नहीं होता है। इसलिए हमेशा आप याद रखना कि परपेचुइटी में कभी भी आप फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते। दो चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मतलब कल की वैल्यू। तो कंटिन्यू फॉर एवर बोल दिया, कब तक होने वाले अपने को नहीं पता, इसलिए हम लोग परपेचुइटी में कभी भी फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमेशा इस पे क्या निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ही निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर यदि मैं बोलूँ तो डायरेक्टली आपको दो फॉर्मूला बता सकता हूँ, फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला से क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फॉर्मूला सीधा सीधा अगर लिखा दूंगा तो वहां से काम आपका देखिए चलेगा नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है कि फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आया कहां से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग जानेंगे कि व्हेन द पेमेंट, व्हेन द
पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, पहला केस अपन लिया है व्हेन द पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, एट द एंड ऑफ पीरियड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देखिएगा मैं एक नंबर लाइन जैसा बनाने वाला हूं। इसको मैंने लिया 0th पीरियड, ये 1 2 3 4 इस तरीके से ये चलते जाएगा। 0th पीरियड मतलब आज का बात कर रहा हूं, 0th पीरियड का मतलब हो गया टुडे। ठीक है, एट द एंड ऑफ पीरियड बोला है, एट द एंड ऑफ पीरियड बोला मतलब 0th पीरियड को काउंट नहीं करूंगा, मेरा जो पहला पेमेंट होगा वो एक पीरियड के बाद में होगा, मतलब जो फर्स्ट पेमेंट हम करेगा वो इधर करेगा। क्लियर, उसके बाद में दूसरा पेमेंट इधर, फिर तीसरा, इस तरीके से ये चलते जाएगा। ठीक है, अब जो एन्युटी में दे रहा हूं, जो मतलब फिक्स पेमेंट में दे रहा हूं, उस फिक्स पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आर से। आर इज नथिंग बट योर एन्युटी, आर इज नथिंग बट योर एन्युटी, बिकॉज इसके बारे में आपको पता है। ठीक है, तो अगर मैं एट द एंड ऑफ पीरियड दे रहा हूं 0 से 1 तक, अगर ये गया है तो इसका मतलब ये पीरियड कितना होगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। हाँ या ना? अगर किसी को नहीं समझ में है कि आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई कैसे है, तो ये समझिए। फ्यूचर वैल्यू पढ़ा होगा पिछले बार, मतलब क्लास 11th में, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर एन। आई होप अभी याद आया होगा आपको। फ्यूचर वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। अभी भी अगर याद नहीं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में भी लेके जाता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन, ये हमारा फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो इस केस से अगर हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर एन। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर एन। फ्यूचर वैल्यू मतलब आगे आपको जाना है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब पीछे आपको आना है। फ्यूचर वैल्यू में आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, प्रेजेंट वैल्यू में आप डिवीजन करते हो। क्लियर ये चीज? मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी हम लोग परपेचुइटी के बारे में बात करेंगे तो परपेचुइटी में कभी भी आप फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते, वहां पे हमेशा क्या निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे ये एफ बी के जगह हम लोग क्या लेंगे, एन्युटी, बिकॉज पेमेंट क्या दे रहे हैं आप लोग, एन्युटी जो फिक्स्ड है हमारा। तो 0 से 1 का बात किया, 0 से 1 का बात किया, तो नंबर ऑफ पीरियड कितना हो गया, एक, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर 1। क्लियर, फिर यहाँ पे सेकेंड पीरियड पे बात करेंगे तो आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर 3। इस तरीके से हमारा पेमेंट चलते जाएगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो r डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर 3, इस तरीके से चलते जाएगा। क्लियर, अब ये जो हमारी सीरीज है ये कैसी सीरीज है, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी की सीरीज। किसकी सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी में हम लोग सॉरी इनफाइनाइट जीपी में हम लोग कैसे समेशन निकालते थे, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए का मतलब होता था फर्स्ट टर्म, आर का मतलब होता था कॉमन रेशियो। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारा ए का वैल्यू कितना है, आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, ये हमारा ए का वैल्यू है, माइनस 1 माइनस आर। अगर यदि हम लोग निकालते हैं तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, यही होगा। आप चेक कर सकते हो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, सॉरी 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 मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, बिकॉज आर आर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, फिर 1 प्लस आई आपका एलसीएम में आ जाएगा
तो 1+i -1, तो 1 कट गया, 1+i कट गया, बचा क्या हमारे पास, इट इज r डिवाइडेड बाई i। तो ये आ गया हमारा परपेचुइटी, ये आ गया हमारा क्या, परपेचुइटी। किस केस के अंदर, व्हेन द पेमेंट इज मेड एट द व्हेन द पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ए पीरियड, तो उस केस के अंदर हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई i। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा केस है, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए, व्हेन द पेमेंट is when the payment is made at the beginning of period, at the beginning of period, ठीक है। अब यहां पे स्टार्टिंग में आपने पहला पेमेंट कर दिया, तो देखिए सेम स्ट्रिक बनाते हैं, 0th पीरियड, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला पेमेंट आपने बिगिनिंग पे ही कर दिया, तो उस पे कोई इंटरेस्ट तो लगने वाला नहीं है, तो आर का आपका क्या रहेगा, आर ही रहेगा। क्लियर, इस पे कोई आपका इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है, आज के डेट पे आपने पेमेंट कर दिया तो इस पे ऐसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उसके बाद में 0 से लेके 1 पे गया तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो इट विल बी r डिवाइडेड बाई 1+i। अगेन आगे जाएंगे तो r डिवाइडेड बाई 1+i का स्क्वायर, इस तरीके से ये चलते जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अगर यदि परपेचुइटी निकालते हैं तो परपेचुइटी कैसे निकलेगा, r प्लस r बाई 1+i, r बाई 1+i का स्क्वायर, r बाई 1+i का होल क्यूब, इस तरीके से चलते जाएगा। अब ये वाला पोर्शन ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना था ये, r बाई आई, तो इट विल बी r प्लस r बाई आई। ये आ गया हमारा परपेचुइटी का वैल्यू, कब, व्हेन द पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड, जब हमारा बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड पे पेमेंट होगा, तो उस केस के अंदर हम लोग परपेचुइटी कैसे निकलेंगे, r प्लस r बाई, बस आपका ये जो एक स्टार्टिंग का पेमेंट है वो आपका ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप सोचो कि मैंने आपके पास एक एग्जाम, आपके लिए एक एग्जांपल लिया था रिकरिंग डिपॉजिट वाला, ठीक है। तो रिकरिंग डिपॉजिट वाला जो एग्जांपल है वो इसके लिए बेस्ट सूटेबल है, बिकॉज जब भी हम लोग किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में आप हमेशा याद रखिएगा जो पहला पेमेंट होता है वो उसी दिन होगा, द फर्स्ट पेमेंट उसी दिन होगा। चाहे आप रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बात कर लो, चाहे आप एसआईपी के बारे में बात करो, डेट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, उसके बारे में बात कर लो, तो वहां पे आप जब भी ऐसा चीज करोगे, इन्वेस्टमेंट किसी टाइप का करने जाओगे, तो उस केस के अंदर तो आपका जो पहला पेमेंट होगा वो उसी दिन के अंदर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप लोन के बारे में बात करते हो कि समझ लो आपने कोई गाड़ी वगैरह खरीदी है, गाड़ी की आपकी बन रही है ईएमआई, तो आपकी जो ईएमआई पहली ईएमआई जाएगी वो कभी भी उस दिन जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी उस दिन नहीं निकलेगी, उसके 1 महीने बाद या कुछ समय के बाद में आपका जो भी आपका टाइम पीरियड फिक्स रहेगा उस समय के बाद में आपके निकलेगी। मतलब जब भी लोन का केस होता है वहां पे हमेशा पेमेंट एट द एंड ऑफ ए पीरियड होता है, और जब भी अपना इन्वेस्टमेंट का केस होता है वहां पे पेमेंट हमेशा एट द बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड होता है। क्लियर यहां तक, इतना ही कॉन्सेप्ट अपना परपेचुइटी से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड अपन करेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला सवाल हमारे पास क्या है, पहला सवाल हमारे पास है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ ₹900 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज वर्थ ₹5%। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसी टाइप का सवाल आपको मिलने वाला है। तो परपेचुइटी अपने को निकालना है, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ, आर की वैल्यू दी हुई है 900, ठीक है, और आई की वैल्यू अपने पास हो गई 5% दिया हुआ, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो परपेचुइटी निकल जाएगा, परपेचुइटी कैसे निकालेंगे, r डिवाइडेड बाई आई, मतलब 900 डिवाइडेड बाई 5/100, तो इट विल बी 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 18 टाइम्स गया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, इट विल बी ₹18,000। क्लियर ये चीज, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है,
फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ ₹500 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईच क्वार्टर बोला है। इफ मनी इज वर्थ ₹8%, ठीक है। तो ईच क्वार्टर में अपन पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं? ₹500, ठीक है। और 8% पर एनम बोला है, तो क्वार्टर पे कितना हो जाएगा? हम लोग जब भी क्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा परसेंटेज रहेगा, जो भी हमारा रेट ऑफ परसेंट रहेगा, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से। देखिए, क्वार्टर का बात करेंगे तो रेट परसेंट को हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से। अगर हम लोग हाफ ईयरली का बात करेंगे, सेमी एनुअली का बात करेंगे, तो रेट परसेंट को डिवाइड कर देंगे अपन डिवाइडेड बाई 2 से, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2%, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास परपेचुइटी निकालने का तरीका यही, r डिवाइडेड बाई आई। तो r की वैल्यू कितनी है? 500 डिवाइडेड बाई 2/100, तो इट विल बी 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 250। तो परपेचुइटी कितना आ गया? ₹25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ ₹300 पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स इफ मनी इज वर्थ ₹6% पर एनम, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करनी है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, बिगिनिंग बोल दिया है तो r प्लस r बाई आई का फॉर्मूला यूज होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, 6 मंथ्स बोल दिया, इसका मतलब हाफ ईयरली का बात कर रहा है। तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है? इट इज ₹300। और हमारा i कितना हो जाएगा? 6% दिया होता, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3, तो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे? r प्लस r बाई आई। तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 300 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 3/100। तो ये कितना हो जाएगा? 300, ये ऊपर गया तो 300 टाइम्स, तो इट विल बी 10,000। तो फाइनली मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है? इट इज 10,300, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया? व्हाट अमाउंट इज रिसीव एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर एवर इफ ₹72,000 kept in a bank earn ₹8% per annum compounded half yearly। अब ये जो हमारा केस है, इस केस के अंदर हमारा परपेचुइटी का अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ₹72,000 दिया हुआ, मतलब P दिया हुआ अपना ₹72,000। अपने को निकालना क्या? R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, और हाफ ईयरली का बात कर रहा तो इट विल बिकम 4%, ठीक है। और R की वैल्यू निकालनी है, एक मिनट, इसको हम लोग लिख देते हैं I, इट विल बिकम 4 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और R की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? R डिवाइडेड बाई I। तो P की जगह लिखेंगे 72,000, R डिवाइडेड बाई I की जगह 4/100, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 72,000 इंटू 4/100, कितना हो जाएगा हमारे पास? इट विल बी 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 288, मतलब ₹2880 विल बी योर एनविटी। क्लियर ये चीज? हमारा एनविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹2880, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपन समझते हैं। 5 पे क्या दिया हुआ है? एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ ₹300 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बी ₹24,000। देखिए, यहाँ पे इस केस के अंदर अपने को क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। बहुत आसान है। पी की वैल्यू दी हुई है कितनी? ₹24,000, ठीक है। और आर की वैल्यू दी हुई है ₹300। आई की वैल्यू निकालनी है, तो P इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई I। तो 24,000 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई I। तो I इज इक्वल टू
300 डिवाइडेड बाई 24,000। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 300 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप देखिएगा, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का बात कर रहा है, ईच क्वार्टर का बात कर रहा है, इसका मतलब इसको हम लोग को 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस केस में अपन वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। 4 डिवाइडेड बाई इसको करेंगे तो इट विल बी 60 बाई 305। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इट इज 5%। आई होप समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ए मैन वांट्स टू डिपॉजिट अ लंप सम अमाउंट सो दैट एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ ₹3000 इज पेड। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, कैलकुलेट द लंप सम अमाउंट रिक्वायर्ड इफ द स्कॉलरशिप इज टू स्टार्ट एट द एंड ऑफ ईयर एंड कंटिन्यू फॉरएवर। तो बेसिकली इसमें परपेचुइटी निकालनी है और अपने को एन्युटी दिया हुआ कितना, ₹3000। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो गया ₹3000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना दिया हुआ है 5% पर एनम, सीधा सीधा बोला हुआ है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 और P इज इक्वल टू लिखेंगे R डिवाइडेड बाई I। तो P इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 5/100। तो 5 6 टाइम्स 600, तो परपेचुइटी आ गया ₹60,000। ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। 7 पे दिया हुआ है, व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ could establish a scholarship of ₹5,000 which is to be awarded at the end of every year forever if money is worth ₹8% per annum। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी आपको एन्युटी दिया हुआ है कितना, ₹5,000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8%, तो 8 डिवाइडेड बाई 100। तो निकाल लेते हैं अपन परपेचुइटी, तो R डिवाइडेड बाई I हमारे पास कितना आ जाएगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 8/100। तो 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, 2 से 25, तो 25 इंटू 25 होता है 625, तो इट विल बी ₹62500। तो परपेचुइटी आ गया हमारे पास ₹62500। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट अपना परपेचुइटी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।